हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है वो हम एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लाइव स्टॉक जो सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट लेक्चर कैटल ब्रीड से जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो कैटल, इसके अंदर क्या क्या आता है? कैटल के अंदर हमारे काउज की जो ब्रीड होती है वो सब आती हैं। काउ की ब्रीड्स जो हैं वो 3 के अंदर जो है वो डिवाइड की गई हैं। इंडिजीनियस हैं, एग्जोटिक हैं, क्रॉस ब्रीड्स भी हैं, और फिर इनको भी डिवाइड किया गया है फर्दर यूटिलिटी के बेस के ऊपर। डुअल पर्पस है, मिल्च ब्रीड है और ड्रॉप ब्रीड्स हैं। तो एक एक करके जो है वो अब हम इनको कंटिन्यू करते हैं। मिल्च ब्रीड वो ब्रीड्स होती हैं जो कि हमें मिल्क देती हैं। डुअल पर्पस ब्रीड्स होती हैं जो ड्रॉट के काम भी आती हैं और मिल्क भी देती हैं। जो ड्रॉट मतलब जो हमारे फील्ड वगैरह में काम करने के लिए, खेतों में काम करने के लिए, जिसमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, और जो मेनली जो बोझ ढोने के लिए बनते हैं वो सारे जो होते हैं वो मिक्स में डुअल पर्पस ब्रीड में आती हैं। ड्रॉट ब्रीड में आती हैं जो हम लोग फील्ड में भी जिनको यूज़ कर सकते हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और वेट पुलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन सब के लिए जो आते हैं वो ड्राफ्ट ब्रीड्स हैं। सो मिल्च ब्रीड के अंदर हमारे पास आते हैं साहिवाल, रेड सिंधी, गिर, डियोनी, ओंगोल, हरियाणा, कांग्रेज, डुअल थारपारकर, मेवाती, राठी, ये हमारे डुअल पर्पस में आती हैं। ड्रोट के अंदर हमारे पास अमृत महल, नागौरी, कांगयम, मालवी और हेलिकर ब्रीड्स जो आती हैं ये आती हैं। कई बार एग्जाम्स में पूछ भी लेते हैं कि साहिवाल जो है वो कौन सी ब्रीड है, मिल्च ब्रीड है, डुअल ब्रीड है, ड्वार्फ ब्रीड है। तो हो सकता है कि इजी क्वेश्चन के अंदर, सुपरवाइज़र के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से मिल्च की ब्रीड क्या है, डुअल पर्पस के लिए कौन सी ब्रीड यूज़ करते हैं, ड्वार्फ पर्पस के लिए कौन सी यूज़ कर सकते हैं। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बफेलो की और काऊ की जो ब्रीड्स हैं उनको मिक्स करके, और आप में से 4 ऑप्शन दिए होंगे, दो उनमें से 2 या 3 ऑप्शन जो होंगे वो बफेलो के देके एक काऊ की ब्रीड्स में से ऐड करके पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी जो है वो काऊ की ब्रीड है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इजी लेवल है। तो यहाँ पे एक बार इसको देखना है कि काऊ की ब्रीड कौन सी होती है, मिल्च कौन सी होती है, डुअल पर्पस कौन सी होती है, ड्राफ्ट पर्पस के लिए कौन सी ब्रीड यूज़ की जाती है। फिर हम मिल्च ब्रीड में पहला साहिवाल को जो है वो लोला भी बोला जाता है, मोंटोगोमेरी भी बोला जाता है, मुल्तानी तेली बोला जाता है। लोला क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी लूज स्किन होती है। लूज स्किन की वजह से जो है वो साहिवाल को लोला बोला जाता है। मोंटोगोमेरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि मोंटोगोमरी जो है वो एक पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट का नाम है, एक जगह का नाम है। तो इस प्लेस के नाम की जगह पे ही जो है साहिवाल का नाम रखा गया है, और ये पाकिस्तान से ओरिजिन हुई थी। पंजाब में भी मिलती है, हरियाणा, राजस्थान, बट मेन जो है वो पाकिस्तान से इसका ओरिजिन हुआ था। कलर जो इसका रेड ब्राउन कलर का होता है, वाइट स्प्लैशेस आ सकते हैं, आ भी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसका रेड और ब्राउन कलर है। एवरेज मेल की इल्ड जो होती है, मेल की इल्ड मतलब वो जब एक ईयर में वो कितना दूध दे देती है, मतलब कि जब वो एक तो जब कॉल्विंग करती है और उसके अगली कॉल्विंग के बीच में जो इंटरवल रहता है जिसको लैक्टेशन भी कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, 1400 से लेके 2500 तक जो होती है ये मिल्क यील्ड होती है। एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग, काल्विंग का मतलब जब वो काल्व को क्या करती है, बोन होता है, तो वो एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग होती है। तो फर्स्ट काल्विंग कब वो मैच्योर हो जाती है? फर्स्ट काल्विंग कब होती है? 37 to 48 मंथ में हो जाती है। 4 ईयर भी इसका ले सकते हैं। 4 ईयर के अंदर जो है फर्स्ट काल्विंग होती है। काल्विंग का इंटरवल यानी कि एक काफ दिया, एक काफ का बर्थ हुआ, फिर अगले काफ के बर्थ के बीच में जो गैप रहता है, जो इंटरवल रहता है, उसको काल्विंग इंटरवल बोलते हैं। वो कितने दिन का होना चाहिए? 430 to 580 डेज का होना चाहिए, या फिर 37 to 48 मंथ भी इसको लगा सकते हैं। और साहिवाल जो है वो इम्पोर्टेंट ब्रीड में आती है, और लोला
जो है क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो स्किन होती है वो लूज होती है, और साहिवाल का जो मिल्क होता है वो स्वीटेस्ट टेस्ट करता है, स्वीट टेस्ट का मिल्क होता है साहिवाल का। नेक्स्ट ब्रीड है गिर। गिर को जो है भाड़ावारी और गुजराती भी बोला जाता है। गुजराती क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके गुजरात के अंदर इसका ओरिजिन हुआ है, काठियावाड़ गुजरात के अंदर जो है वो गिर का ओरिजिन है, और इसको गुजराती, सोरती, सूरती भी बोला जाता है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये काफ़ी बार क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में आता है कि कौन सी ऐसी काऊ की ब्रीड है जिसकी हाफ मून शेप्ड जो हॉर्न होते हैं, जैसे ये हॉर्न दिख रहा है, हॉर्न कैसा है, हाफ मून के जैसे है, मून लाइक अपीयरेंस होती है इसके हॉर्न की। तो इसमें गिर जो है वो आंसर होता है। और कलर जो होता है इसका ब्लैक, वाइट, रेड और वाइट, कैसा भी इसका कलर हो सकता है। यहाँ पे इसका जो है वो रेड है। और मिल्क इल्ड जो होती है वो 1500 kg होती है। फर्स्ट काल्विंग जो होती है वो, सॉरी यहाँ डेज नहीं, मंथ आएगा। सो एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग कब होती है, 45 to 54 मंथ में होती है। इंटर काल्विंग पीरियड होता है, एक काल्फ और दूसरे काल्फ के बोर्न होने के बीच का पीरियड, तो वो 510 से लेके 600 दिन तक का होता है। और ये बहुत ज़्यादा, इसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये जो है वो डिजीज़ रेजिस्टेंस भी होती है। डिजीज़ रेजिस्टेंस ज़्यादा उनसे होती है जो बाकी की और हैं, मतलब इसकी डिजीज़ से जो रेजिस्टेंस पावर है वो अच्छी है। नेक्स्ट है रेड सिंधी, और इसका दूसरा नाम जो है वो रेड कराची भी बोलते हैं। और ये कहाँ से है, ओरिजिन इसका पाकिस्तान से है, और ये साथ ही साथ जो हरियाणा, गुजरात, कराची में भी अब मिलती है। कलर जो है इसका डार्क रेड से डार्क ब्राउन कलर का होता है। और मिल्क जो होती है इसकी वो 1700 kg का है, और 39 to 50 मंथ इसकी फर्स्ट काल्विंग जो एज है, और काल्विंग इंटरवल इसका कितना है, 425 से 540 जो है इसका बोला जाता है। रेड सिंधी का एक और नाम भी है माही, माही भी इसको जो है वो बोला जाता है। और इसकी एवरेज यील्ड जो है वो 1700 kg मिल्क है। और आफ्टर सकलिंग देयर काव्स बट अंडर ऑप्टिमम कंडीशन, जब मतलब काफ जो है इसका वो सक कर लेता है, मिल्क सक कर लेता है, उसके बाद जो उसके सकिंग करने के मिल्क के बाद जो है इसका एवरेज यील्ड 1700 kg आता है। अगर हम इसको अच्छी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रखें, अच्छे तरीके से इसकी देखभाल करें, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रखें, तो इसका जो मिल्क की एवरेज है वो 3400 kg तक भी जा सकती है। 3400 kg भी मिल्क इसका हो सकता है, अगर इसको अच्छे तरीके से हमने एनवायरनमेंट में रखा है, अच्छे तरीके से ऑप्टिमम कंडीशंस में अगर हमने रखा है इसको, तो इसका एवरेज मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है। फिर जो है नेक्स्ट है डियोनी। यहाँ से हमारे पास अब आते हैं ड्रॉथ ब्रीड्स, और ये हमारे इंडिजीनियस ड्रॉथ ब्रीड्स हैं। इंडिजीनियस का मतलब है जो कि इंडिया के अंदर, इंडिया के ओरिजिन से हैं, वो इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं। तो डियोनी को जो है वो दीवानी कैटल ऑफ बॉम्बे भी बोला जाता है। ओरिजिन जो है इसका हैदराबाद से है, साउथ वेस्ट हैदराबाद से है। और कलर जो इसका ब्लैक एंड वाइट विद इरेगुलर पैचेस, ब्लैक एंड वाइट भी मिल सकते हैं और इरेगुलर पैचेस में भी मिल सकते हैं। मिल्क यील्ड इसकी जो होती है वो 1000 से 12000 kg, मतलब ठीक है, एवरेज इसकी मिल्क यील्ड होती है। और ये ड्रोथ के लिए भी काम में आती है, यानी फील्ड वर्क्स में भी काम आती है, रोड ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आती है, साथ में मिल्क में भी आती है। तो इसीलिए इसकी मिल्क यील्ड जो होती है वो थोड़ी सी जो हमारे मिल्च एनिमल्स होते हैं उनसे थोड़ी सी कम होती है। और एज एट फर्स्ट काल्विंग इसकी 35 मंथ होती है। ग्रोथ कैपेसिटी, जो बुलोक होते हैं यानी जो मेल होते हैं वो हैवी वर्क के लिए ज़्यादा सुटेबल रहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होती है, रिजेंबल गिर, गिर गिर से रिजेंबल करती है। ये भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, हो सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सी कैटल की ब्रीड है जिसके कैरेक्टर्स जो हैं वो गिर से रिजेंबल करते हैं। तो डियोनी जो है उसका रिजेंबल करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादातर किससे, गिर से। फिर जो है कांकरेज, कांकरेज भी जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है
कि ये 1/4 जो है वो चलती है। सवाई चाल इसको बोला जाता है। तो वो कौन सी कैटल है जो कि सवाई चाल चलती है, या सवाई चाल जो है इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो कांग्रेज है। कांग्रेज है वो सवाई चाल चलती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, इम्पोर्टेंट है। और कांग्रेज का जो ओरिजिन हुआ है वो गुजरात राजस्थान के अंदर, या गुजरात के अंदर या राजस्थान के अंदर, मेनली गुजरात में। कलर जो होता है इसका वाइट और ग्रे कलर का होता है। लैक्टेशन इसकी 1850 kg। फर्स्ट कैल्विंग एज कब होती है? 36 to 42 मंथ्स। कार्विंग इंटरवल होता है इसका 15 to 16 मंथ। और ड्राफ्ट कैपेसिटी यानी रोड फील्ड स्ट्रेंथ, जो वर्क में काम ज़्यादातर मेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। कैरेक्टर क्या आता है इसका? सवाई चाल 1/4, जो कि मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। हॉर्न्स आर लायर शेप, इसके जो हॉर्न्स होते हैं वो लायर शेप होते हैं ऐसे। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा जो है वो तो इसका ओरिजिन तो इसी के नाम पे ही है, हरियाणा स्टेट से है। रोहतक हिसार भी आपको मिल सकता है ऑप्शंस में। रोहतक हिसार जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के अंदर। और इसकी एवरेज यील्ड होती है 1100 kg। एज एट फर्स्ट कार्विंग 38 to 42 मंथ्स। ड्राफ्ट कैपेसिटी, मेल्स आर सुटेबल, मेल सुटेबल होते हैं फास्ट प्लोइंग और रोड ट्रांसपोर्ट दोनों के लिए ही। फास्ट प्लोइंग या फिर फील्ड के अंदर जो काम होते हैं, और जो रोड के अंदर जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कई ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे कि रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनिमल का यूज़ अभी भी किया ही जाता है, तो वहाँ पे भी हरियाणा सुटेबल रहती है। इंटर काल्विंग पीरियड है 430 to 460 डेज। थार पारकर, थार पारकर जो है इसको वाइट सिंधी के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि थार पारकर का दूसरा नाम या फिर ऑल्सो नोन एज वाइट सिंधी, रेड करांची, और भी ऑप्शंस में मिल सकते हैं। तो थार पारकर को वाइट सिंधी भी कहते हैं। पाकिस्तान इसका ओरिजिन है। थार पारकर पाकिस्तान से ओरिजिन है। कलर इसका वाइट या ग्रे हो सकता है। रेड हेड ये भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि वो कौन सी ब्रीड है कैटल की जिसका हेड जो है वो मॉडरेटली लॉन्ग होता है। फोरहेड जो है बोर्ड होता है, मॉडरेटली लॉन्ग यानी कि हेड कैसा होगा? ऐसे लंबाई होगा, और जो हेड होगा वो फोरहेड जो होता है बोर्ड होगा, यानी थोड़ा सा जो है वो बोर्ड शेप का हेड होता है। और स्लाइटली ब्लजिंग, थोड़ा सा जो है निकला हुआ होता है। अब इसका यहाँ पे ये हेड है लॉन्ग है। बाकी जो हमारी ब्रीड्स हैं उसमें हेड जो होता है वो थोड़ा लॉन्ग टाइप होता है, ब्रॉड शेप्ड होता है, और थोड़ा सा ब्लज करके आता है। तो वो कौन सी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी कैटल के हैं? थार पारकर के हैं। एवरेज मिल्क लैक्टेशन 2200 kg है। काल्विंग का एज और इंटर काल्विंग एज, ये जो है वो बिल्कुल मतलब करेक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में थोड़ा आगे पीछे भी ये मेनली मिल जाता है। एज एट काल्विंग पीरियड, ये ज़्यादातर अगर हम देखेंगे ना तो इंडिजीनियस जो हमारी ब्रीड्स होती हैं ना वो मैच्योर या फिर काल्विंग की जब स्टेज पे आती हैं, एज पे आती हैं, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं। 3 to 4 ईयर जो होता है वो नॉर्मली हमारे जो इंडिया की ब्रीड्स हैं वो लेती हैं। और जो एग्जोटिक ब्रीड होती हैं वो 1 to 1.5 ईयर लेती हैं। और क्रॉस ब्रीड जो होती है ना, क्रॉस ब्रीड का जो एज होता है काल्विंग का वो बीच में पड़ता है। जैसे कि हमारा 3 to 4 ईयर जो है वो इंडिजीनियस लेती हैं, 1 to 1.5 ईयर तक जो है वो हमारी एग्जोटिक ब्रीड जो होती हैं वो काल्विंग के लिए एज उनकी हो जाती है। और जो हमारी क्रॉस ब्रीड होती हैं, क्रॉस ब्रीड जब वो जो बनाते हैं उनका काल्विंग पीरियड इनके आसपास पड़ जाता है। 2 ईयर जो होता है वो इनकी एवरेज आसपास इनके वहाँ पे पड़ जाता है। तो अगर कोई क्वेश्चन भी आता है कि एवरेज एज काल्विंग की अगर किसी की याद भी ना हो, तो अगर हम 42 मंथ्स को ईयर में चेंज करेंगे तो ये 4 ईयर के आसपास जो है वो हो जाती है। तो 4 ईयर के आसपास जो थार पारकर जो है वो हमारी इंडिजीनियस काऊ होती है, तो इसका कितना हो जाता है? इतना हो जाएगा। मिल्क ईल्ड भी हमारा जो है वो मिल्क एनिमल्स का ज़्यादातर 1500 से लेके और 2000 इतने के बीच में हो ही जाता है। इंटर काल्विंग पीरियड जो होता है वो लगभग 460 डेज का होता है। तो 2 से 3 महीने तो नहीं,
इंटर काल्विंग पीरियड भी जो है वो हमारा सब ज़्यादातर इंडिजीनियस जो काउज हैं उनका लगभग सेम ही पड़ता है, 10-15 दिन का जो है इसमें डिफरेंस मिल सकता है। उसके बाद है न्यू ब्रीड क्रॉस ब्रीड्स बनाई जाती हैं इंडिजीनियस ब्रीड्स लेके और एक्जोटिक ब्रीड्स को लेके। हमें जो है वो एक बीच की ब्रीड्स बनाई जाती हैं ताकि जो है वो हम इम्प्रूवमेंट कर सकें, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम ले सकें। करन स्विस जो होती है वो ब्रीड बनाई गई थी किस किस के क्रॉस को लेके, साहिवाल और ब्राउन स्विस का बुल और साहिवाल काऊ को लेके जो है ये ब्रीड बनाई गई थी। ये भी कई बार क्वेश्चन में आता है कि करन स्विस किसके क्रॉस से बनी है, साहिवाल और ब्राउन स्विस। तो अब इसमें क्या है, स्विस और ब्राउन स्विस, तो ये हमारी एक एग्जोटिक जो है वो ब्रीड होती है और साहिवाल जो है वो हमारी इंडिजीनियस ब्रीड है। करन जो है वो हमारा करनाल से आया है। करनाल के अंदर जो है वो एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ब्रीडिंग जो है वो कराई जाती है। और NDRI करनाल हरियाणा, वहाँ पे जो है इसको बनाया गया था, नई क्रॉस डेवलप करी गई थी। तो ओरिजिन कहाँ से है, NDRI करनाल हरियाणा। साहिवाल और ब्राउन स्विस बुल्स को लेके जो है वो हमारी करन स्विस बनी थी। कलर जो होता है इसका लाइट ग्रे से लेके डीप ब्राउन कलर का इसका कलर होता है, मिल्क इल्ड जो होती है। अब हमने देखा था कि इंडिजीनियस की जो ब्रीड होती है वो 2500 तक मिल्क इल्ड आ रही है। क्रॉस जो ब्रीड्स होती हैं उनकी 3500 3000 से 3500 kg लैक्टेशन हम बोल सकते हैं। फर्स्ट काल्विंग कितना होता है, 45 मंथ, यानी कि इंडिजीनियस जो हमारी ब्रीड्स थी उससे थोड़ा सा कम होती हैं। और जो एग्जोटिक होती है उसकी तो एज बहुत कम होती है, 1.5 के एज के ऊपर जो है वो हम काल्विंग एज तक वो पहुंच जाती है। नेक्स्ट है करन स्विस, ये भी जो है वो NDRI करनाल में बनी थी। करन किस लिए लगाया गया, करनाल की वजह से। और फ्राइज किससे बना, थार पारकर। और HF का मतलब है होलिस्टीन फ्राइजीन, इसके बारे में आगे देखेंगे। इसका बुल था और थार पारकर जो इंडिजीनियस ब्रीड थी। होलिस्टीन फ्राइजीन जो है वो नीदरलैंड की जो है वो ब्रीड है और उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, वो कोल्ड टेम्परेचर में रहते हैं। इतना टेम्परेचर जो है वो हमारे इंडिया में नहीं होता है। इंडिया के अंदर हॉट क्लाइमेट होता है, तो उस क्लाइमेट के अंदर वो जो है सर्वाइव नहीं कर सकती। और जो होलिस्टीन फ्राइजीन जो हमारी ब्रीड है वो सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट ब्रीड है और सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स लाने के लिए जो है वो हमने थार पारकर के साथ HF का जो है क्रॉस करा के ये ब्रीड जो है वो बनाई थी। तो आगे जब हम पिक्चर देखेंगे HF की, तो उसके अंदर भी ऐसा ही पिक्चर होती है कि वाइट जो पैचेस होती है उसके ऊपर ब्लैक कलर, वाइट स्किन के ऊपर ब्लैक कलर के पैचेस होते हैं। बट डिफरेंस क्या होता है कि करन फ्राइज के अंदर ये जो ब्लैक कलर के पैचेस है ना, ये थोड़े से कम हैं। जब हम होलिस्टीन फ्राइजीन के ऊपर पैचेस देखेंगे ना ब्लैक वाले, तो वो ज़्यादा एरिया के अंदर स्प्रेड होते हैं, जबकि करन फ्राइज के अंदर ये पैचेस थोड़े से कम हैं एज कंपेयर टू HF। कलर जो होता है इसका ब्लैक पैचेस विद वाइट पैचेस, तो इसमें वाइट पैचेस और ब्लैक पैचेस मिलते हैं। 3700 kg पर लैक्टेशन होता है और काल्विंग का एज 42 से कम होता है और काल्विंग इंटरवल 13 to 14 मंथ होता है। एक्जोटिक ब्रीड करेंगे। एक्जोटिक ब्रीड जो कि हमारे इंडिया के नहीं हैं, बाहर से हैं, तो इनका जो है ओरिजिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जर्सी जो होती है वो फ्रेंच की ओरिजिन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्सी जो है उसका ओरिजिन क्या है। तो जर्सी जो है वो हमारी कहाँ से आई है, जर्सी जो है फ्रेंच से आई है, फ्रांस से है। और ये स्मॉलेस्ट यूरोपियन ब्रीड है, मतलब इसकी हाइट थोड़ी सी कम है, स्मॉलेस्ट यूरोपियन ब्रीड है। इसके जो लेग्स होते हैं वो स्ट्रेट और थोड़े से शॉर्ट लेग्स होते हैं जर्सी। और जर्सी के अंदर फैट जो होता है 4.5% होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिल्क ईल्ड, अब हमने देख रहे हैं एक्जोटिक ब्रीड्स का मिल्क ईल्ड कितना आ रहा है, 4000 से 5000 kg आ रहा है। हमारे इंडिजीनियस का मिल्क ईल्ड कितना आ रहा था, इंडिजीनियस में जो मिल्क ईल्ड है वो हमारे पास
2000 से 2500 के बीच में था। फिर हमने कौन सी करी, क्रॉस ब्रीड करी। क्रॉस ब्रीड में हमारा 3000 से 3500 के आसपास जो है वो रहता है। और हमारी जो एग्जोटिक ब्रीड्स होती हैं वो 4000 से ऊपर तक इनका जो है मिल्क प्रोडक्शन रहता है। तो ये अगर याद भी नहीं रहता तो ये कॉमन चीज़ें हैं, इनसे देख के हम एलिमिनेशन करके कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो ऑप्शंस एग्ज़ाम में भी नहीं मिलने वाले हैं। और एज, काल्विंग एज पूछी गई है 25 to 30 मंथ होता है, ये भी बहुत कम है। और काल्विंग इंटरवल 13 to 14 मंथ है। फिर है होल्स्टीन फ्राइजिंग। यहाँ पे देखो, जो हमने करन फ्राइज में देखा था, करन फ्लाइज में भी यही कलर था, बट करन फ्लाइज में जो ब्लैक पैचेस हैं वो थोड़े से थे, मतलब इतने ज़्यादा एरिया के अंदर स्प्रेड नहीं थे। बट यहाँ पे जो ब्लैक पैचेस हैं वो ज़्यादातर स्किन को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो होल्स्टीन फ्राइजिंग जो होती है वो हमारे पास ब्लैक पैचेस ओवर वाइट स्किन होती है। मिल्क यील्ड इसका 6000 kg होता है, 7000 तक इसकी चली जाती है। एक लैक्टेशन में ये 6000 से 7000 kg मिल्क प्रोड्यूस करती है। वर्ल्ड के अंदर सबसे हैवीएस्ट ब्रीड है, इसका वेट जो होता है वो 700 से 800 kg तक का इसका वेट होता है। और हाईएस्ट मिल्क यील्डर होती है, सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है। और नीदरलैंड से इसका ओरिजिन हुआ है। ब्लैक पैचेस होते हैं, 6000 kg इसका मिल्क यील्ड है। फैट 3.3 से लेके 3.5। जर्सी जो है वो जर्सी फैट जो है वो ज़्यादा होता है इन एग्जोटिक ब्रीड। एग्जोटिक ब्रीड में अगर सबसे ज़्यादा फैट पूछा जाए तो वो जर्सी है, लेकिन जो मिल्क यील्ड है वो होल्स्टीन फ्राइजीन है। फैट में जर्सी है एग्जोटिक में, और मिल्क प्रोडक्शन में HF है। और काल्विंग पीरियड और इंटरवल पूछा दिया गया है इसमें। तो इसके अंदर था जो कन्फ्यूज़न ज़्यादातर क्रिएट होती है इन क्वेश्चन में, एक तो एवरेज मिल्क से होती है। एवरेज मिल्क कौन सी का होता है, किस काऊ का कितना होता है, तो हर एक का इंडिविजुअल का अगर याद करने का नहीं है, नहीं याद होते हैं, तो इंडिजीनियस जो होती हैं काऊ, उनका एवरेज लैक्टेशन जो रहता है वो 2000 से 2500 kg पर लैक्टेशन रहता है। फिर उसके बाद जो हमारी एग्जोटिक होती हैं, एग्जोटिक जो ब्रीड्स होती हैं उनका होता है 3000 से 3500 kg के बीच में बोल सकते हैं। और जो हमारे क्रॉस ब्रीड का था ये एग्जोटिक जो काऊ होती हैं उनका अगर देखें तो वो 4000 kg लैक्टेशन से ज़्यादा होता है। तो यानी कि सबसे कम जो यील्ड होता है 2000 से 2500 वो इंडिजीनियस का होता है। फिर जो यील्ड में आता है वो आते हैं एग्जोटिक के, नहीं सॉरी क्रॉस ब्रीड के, और सबसे ज़्यादा होते हैं एग्जोटिक का। उसके बाद यही जो है वो काल्विंग पीरियड में भी लगता है, इंटरवल में भी ज़्यादातर सेम ही है। इंटरवल में भी ज़्यादा टाइम इंडिजीनियस में लगता है, फिर थोड़ा सा कम लगता है क्रॉस ब्रीड में। एग्जोटिक थोड़ा सा कम ही टाइम लेती है इंटर काल्विंग के बीच में, और ऐसा ही काल्विंग पीरियड में ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।